कारगिल नामा, लद्दाख की हालात हाजिरा की सच्ची तर्जुमान। आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आबिल सागर। CBSE 10th के रिज़ल्ट की हम बात करें तो ख़ित्ते लद्दाख से 2 स्टूडेंट ने टॉपर किया है, जिनका नाम है ज़हरा बतूल और दूसरे का नाम है समीनुल्लाह। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए टॉपर ज़हरा बतूल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़हरा बतूल है और मैंने PM श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल मिंजी से अपने 10th के रिज़ल्ट पास 10th का एग्ज़ाम पास किया है। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी फ़ज़ल करम से मैंने इतने अच्छे मार्क्स मैं 10th के एग्ज़ामिनेशन में मैं इतने मार्क्स ला पाए। और दूसरी बात तो हमारे स्कूल के टीचर्स और हमारे पेरेंट्स का भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं इतनी बड़ी कामयाबी मुझे हासिल हुई। तो ज़हरा बतूल, जिस तरह से ख़ासकर 10th की मार्क्स की हम बात करें तो आपने बहुत ही अच्छा मार्क्स भी गेन किया है। कितने दिन से आपने ये प्रिपरेशन किया था? तो 2021 में मैंने PM श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल मिंजी में एडमिशन लिए थे नवंबर 2021 में। तो 9th में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया और 10th में हमारा जो 9th का एग्ज़ामिनेशन वो है अक्टूबर में हमारा ख़त्म हुआ। तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिला 10th की एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। इसमें मेरा स्ट्रेटजी ये रहा कि मैंने ज़्यादा स्कूल में जो पढ़ाते थे वो घर पे जाके हमने रिवाइज़ किया और हमारे टीचर्स बहुत ही हमें यहाँ पे कंसेप्ट जो है बहुत अच्छी तरह से क्लियर करते थे, जिसकी वजह से हमें उतना भी ज़्यादा हमें बर्डन नहीं होता था। और इसमें मैंने ज़्यादातर कंसिस्टेंसी रखा, जिसकी वजह से मुझे बहुत आसान हुए इस CBSE एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो एक्स्ट्रा क्लास लेते थे? मैं जो टाउन से हूँ तो मैं ट्रांसपोर्टेशन का मुझे ज़्यादा टाइम ज़्यादा वहाँ पे चला जाते थे। तो जब मैं स्कूल से चली जाती हूँ तो वहाँ से पहले मैं स्कूल के बाद मैं मकतब जाती हूँ। उसके बाद आकर मैंने कोचिंग या ऐसा कोचिंग वोचिंग नहीं लिया था, लेकिन मैंने ज़्यादातर यूट्यूब से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इसकी वजह से मुझे बहुत आसान हुई थी। आपने विंटर में भी बहुत ही अच्छी तरह प्रिपरेशन किया होगा। विंटर में कहे तो विंटर में हमें डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने हमें यहाँ हॉस्टल में रखा था, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही 24 घंटा हमारे साथ टीचर्स रहते थे। तो हम जब भी चाहे अपना डाउट क्लियर कर सकते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा हुआ कि विंटर वेकेशन में हमें हॉस्टल में रखने की वजह से इससे भी हमें CBSE एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने में यहाँ उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा मदद मिले। स्कूल में पढ़ने के बाद आप घर जाते हो तो ख़ासकर अपने पेरेंट्स की बात करें, चाहे मदर्स की बात करें, कितना आपकी स्टडी को लेके कितना फोकस थे? हाँ, वो लोग तो बहुत ही सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे घर की काम बोलो तो मैं वो भी थोड़ा बहुत करती थी। तो उनका भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है। उन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया, तो इसकी वजह से भी मैंने ये एग्ज़ाम में उतना मार्क्स ले पाए। अच्छा, जब आपका रिज़ल्ट सामने आया कैसे पता चले सबसे पहले आपको ये रिज़ल्ट के बारे में? रिज़ल्ट के बारे में तो मैंने प्रोविज़नल एडमिशन लिया था रिज़ल्ट से पहले। तो हम लोग स्कूल पे थे, तो वहाँ पे मैं हाई सेकेंडरी ट्रिस्पोन में अभी मैंने एडमिशन लिया है। तो वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ पहले 12th का डिक्लेयर हुआ था CBSE रिज़ल्ट। इसके बाद वो टीचर्स ने कहा कि 10th का भी रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो हमने यहाँ के हमारे HS मिंजी के टीचर्स को कॉल किया और उन्होंने कहा कि हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, हमारे सारे स्टूडेंट्स पास है। तो हमें बहुत खुशी हुई और घर जाकर भी हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हमें मुबारकबाद देने के लिए आए। बेसिक आपने एजुकेशन स्टार्टिंग की तो वो कहाँ से किया था? सबसे पहले मैं 1st to 5th में मुताहिर पब्लिक स्कूल कन्नौर में थी। इसके बाद मैं 6 to 8 गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गोंड मिंजी में थे। वहाँ के स्टूडेंट्स भी, वहाँ के टीचर्स भी बहुत ही सपोर्टिव थे। उन्होंने हमें कल ही इनवाइट किया था और हमें बहुत अप्रिशिएट किया। वो लोग भी हमारे लिए उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें कंसेप्ट क्लियर किया, जिसकी वजह से हमारा 9th और 10th बहुत अच्छा ही गुजरा। अच्छा, तो आपका रिज़ल्ट आने के बाद आपका स्कूल ने आपके लिए कोई फेयरवेल पार्टी रखा कि नहीं? हाँ, अभी हमारा प्रिंसिपल मैम अभी स्कूल में नहीं है। इसकी वजह से सर हमारे टीचर्स कह रहे थे कि कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशन होगा क्योंकि पूरे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्कूल का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ हमारे स्कूल के सारे स्टूडेंट पास हुआ है।
ज़हरा बतूल जी, जिस तरह से ख़ासकर ख़ित्ते लद्दाख से 10th की हम बात करें तो 10th में 2 स्टूडेंट ने टॉपर किया है। एक तो आपने किया और दूसरा जो है तुर्तुक से एक स्टूडेंट। परसेंटेज की हम बात करें तो आप दोनों का सेम है। हाँ सर, लद्दाख से तो मैं और तुर्तुक से एक बच्चा जो है, हम दोनों का परसेंटेज तो सेम है 85.67। दोनों का पॉइंट भी हमारा फ़र्क नहीं है, लेकिन पता नहीं कि किस बेस पे उन्होंने रैंक फर्स्ट और रैंक सेकंड दिया है। पिछले दिन जब सीबीएसई रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो उन्होंने मुझे सेकंड पोजीशन पे रखा था। उसका ज़्यादातर मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे टीचर्स ने कहा कि या तो वो एज की वजह से उसके हिसाब से शायद उन्होंने ये रैंक दिया है सर। 10th क्लास में आपने अच्छे मार्क्स के साथ अपने माँ बाप और ख़ासकर स्कूल का जो है नाम रोशन कर दिया, तो आगे फ्यूचर में आप क्या करने वाला है कि किस तरह का आपका स्टडी को लेके फोकस रहेंगे? फ्यूचर में बोलूँ तो मैं सोच रही हूँ कि 11 से ही मैं कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, ताकि मैं 12 के बाद मुझे वो सब आसानी हो, ताकि मैं अच्छे नंबरात के साथ इंट्रेंस एग्ज़ाम भी मैं पास कर सकूँ। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे सोसाइटी में एक ये बात बोल रही थी कि सीबीएसई बहुत ही टफ़ है। उन्होंने हमें ये बोला था कि इस साल सीबीएसई आया है, बच्चों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसकी वजह से उन्हें बहुत ही उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमने देखा तो सीबीएसई में ज़्यादातर कंसेप्चुअल है, और जब हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो हमें रेक्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसकी वजह से हमें कंसेप्ट क्लियर होने की वजह से हमें आगे भी इसका बहुत काम आएगा। और जो अभी सीबीएसई का 10th अभी न्यू 10th है ना, उनके बच्चों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो लोग बिना डरे बिना झिझक वो लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, क्योंकि ज़्यादातर कंसेप्ट बेस वहाँ पे क्वेश्चन आता है। और लोगों ने कहा कि सीबीएसई बहुत ही टफ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें बहुत ही अच्छे नंबरात से हमें पास हुआ है। इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे नंबरात के साथ वो लोग भी पास होंगे। ख़ित्ते लद्दाख की हम बात करें तो ख़ित्ते लद्दाख में आजकल जो है काफ़ी दिनों से गर्ल्स की हम बात करें तो काफ़ी परफॉर्मेंस जो है अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो है हमारे 12th का जो टॉपर रहा, आज आपने भी ये रैंक हासिल किया है, तो क्या लगता है, क्या मैसेज रहेंगे? पहले ज़माने में लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते थे, लेकिन अभी जो है बच्चों के लिए बहुत सारे स्कीम भी आया है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आजकल लड़कियां जो है ज़्यादातर आगे है, हर फील्ड में लड़कियां बहुत ही ज़्यादा, उनका पार्टिसिपेशन भी उनका ज़्यादा है। तो आने वाले लड़कियों के लिए भी यही मैसेज है कि वो लोग भी वो लोग भी अच्छी तरह से पढ़े और हमारी तरह भी इतनी सारी कामयाबी हासिल करें। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैम हो या हमारे सारे टीचर्स के लिए मैं उन सबको शुक्रिया अदा करनी चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने दिन रात हमारे ऊपर मेहनत करके हमें इतना सपोर्ट किया, इतना इनकरेज किया कि हमारे लिए ये सीबीएसई का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इस वक्त हमारे साथ यानी फर्स्ट टॉपर जो कि ख़ित्ते लद्दाख से 2 स्टूडेंट ने किया है, एक ज़हरा बतूल और दूसरा समनुल्लाह। तो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे ज़हरा बतूल की हम टोटल मार्क्स की हम बात करें तो इसमें इंग्लिश में उन्होंने लिया है 85 मार्क्स और उर्दू में 95 मार्क्स, मैथमेटिक्स में इसने 68 और साइंस की हम बात करें तो 83। और जिस तरह सोशल साइंस की हम बात करें तो उन्होंने सोशल साइंस में 87 लिया है। तो बहुत ही अच्छा मार्क्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको लेके ख़ासकर इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे ज़हरा बतूल। आप बने हमारे साथ पल पल की अपडेट के लिए।